सनी पाजी के आज तक के जितने भी हीरोइक कैरेक्टर्स हैं उनमें से सबसे उम्दा ये वाला रहेगा सिकंदर मिर्ज़ा का। सर मैं कुछ भी बोलूँ उसके पहले मैं बोलूँगा पूरी बॉलीवुड एक तरफ और सनी देओल एक तरफ। क्या बात। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, सनी देओल की पिक्चर बंटवारा 1947 रिलीज हो गई है। हम तीनों ने जाके देखी है पिक्चर। मेरे साथ में है गोलू, विघ्नेश एंड आई एम दिग्विजय। बात करते हैं ये फिल्म हमको कैसे लगी। शुरुआत करेंगे हम लोग गोलू भाई से। गोलू भाई विद द बॉलीवुड प्रेमी टी शर्ट, कैसी है पिक्चर बंटवारा 1947? यस बंटवारा 1947 मतलब सर जो एक्सपेक्टेशन हमने रखा था उससे कई ज़्यादा फिल्म बेहतरीन निकली है। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसके पहले आपने सनी जी को ऐसे अवतार में नहीं देखा होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, हम मासेस ऑडियंस है, हमको वो एक रोर सनी पाजी का जो चाहिए होता है, एक वो बोलते हैं ना झिंझोड़ देने वाला जो पना है उनका, वो चाहिए होता है। बट उन्होंने एक चीज़ जो इसमें दर्शाई है वो बहुत प्यारी लगी कि हर बार आपको अहिंसा, किसी को मारना काटना, ये हर बार ये मेरा है, मतलब मेरा कंफर्ट जोन है, इट्स ओके। बट द थिंग जो कॉन्सेप्ट पे पिक्चर आई और जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया काफ़ी बेहतरीन लगा। मतलब कुछ ऐसी उम्दा चीज़ें हैं कि शायद आज हम रिव्यू करें, शायद उसमें भी वो चीज़ निकल के नहीं आए। उसके लिए आपको तो टिकट खरीदना पड़ेगा, टिकट खरीद के पिक्चर देखनी पड़ेगी। बंटवारा ये पिक्चर का नाम रखा है इन्होंने, लेकिन बंटवारे को लेकर के जो टॉपिक उन्होंने चूज़ किया और जो चीज़ें इन्होंने सीनेरियोज दिखाए हैं एंड ओवरऑल जो प्लॉट उन्होंने पूरा ट्विस्ट किया है फर्स्ट हाफ टू सेकेंड हाफ, मतलब स्लो ग्रिपिंग रखा, बट स्लो ग्रिपिंग रखा। अपने एक बीपीएम में पूरी पिक्चर चलती रही कि यस एक के बाद एक सीनेरियोज आते गए और धपाधप जो चीज़ें चलती गई, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा कि उठने नहीं दे रहे थे चीज़ें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है सर, हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। और सभी को मैं बॉलीवुड प्रेमी की पूरी टीम की तरफ से सभी को मैं विश करना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। एक बात और भी है इस पिक्चर को लेके कि सर जी एक पिक्चर को अब स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे ना, आपको एक चीज़ ये समझ में आती है कि लोग दुश्मन नहीं है या फिर आपका एक दूसरे का मज़हब दुश्मन नहीं है। जो दुश्मन है वो मुझे ऐसा फील आता है ये पिक्चर दर्शाती है कि कट्टरपना। इतने अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हमारे इस भारत देश में रहते हैं और हमारे इस भारत देश को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसी एक चीज़ नहीं थी सर जो हमारे पास नहीं थी, वो तो लूट लूट के ले गए। लेकिन आज भी हमारा भारत देश ऐसा है सर जी कि साला ख़त्म ही नहीं होता है। आज भी हमारी भारत माता ऐसी कि हमेशा दान करती है। और इसी भारत माता की एक माँ की कहानी है जो बंटवारे में दिखाई गई है कि माँ का कोई मज़हब नहीं होता, माँ खुद में एक भाषा है, माँ खुद में एक मज़हब है। जो बच्चे के जन्म से लेके मरने तक का एक शब्द होता है जो दुख दर्द सब चीज़ों में आता है, वो पहला शब्द माँ होता है। और सच में बच्चे के मुंह से निकलने वाला शब्द भी पहला माँ होता है। लेकिन अगर एक बच्चा चाहे अपनी माँ की हिफाजत करना तो वो किस हद तक जा सकता है और क्या क्या कर सकता है, वो सनी पाजी ने एज ए सिकंदर साहब ने बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो ये कहानी है और ये ह्यूमैनिटी बेस्ड कहानी और इंसानियत की कहानी। यस सर, और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सर एक बेटे की कहानी बोलो या फिर माँ की कहानी बोलो, एक उस बहू की भी कहानी है कि जो अपने पति का साथ देते हुए एक घर चलाती और एक अपनी बोलते ना सासू को कैसा साथ में साथ देती है, वो एक बात होती है। फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कास्ट से आते हो और किस में कौन से चीज़ में हाथ लगाते हो। हाथ लगाना बड़ा होता है, बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला कभी बड़ा नहीं होता। एंड यस, ये पिक्चर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि यूनिटी इज़ द ओनली आंसर टू लिविंग इन दिस वर्ल्ड। लेकिन प्यार नहीं है तो आपस में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये और एक चीज़ है इस पिक्चर में जो मैं सबको कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी अपने आप सोच बदल सकते हो आप बदलिए। 15 अगस्त के दिन आपको अगर कोई अच्छी पिक्चर नहीं दिखती है, कहीं जाने का मन नहीं होता है, आप ये पिक्चर को एक मौका दीजिए। आप बंटवारा 1947 ब्यूटीफुली गोलू ने इस पिक्चर के बारे में हमें बताया है, रिव्यू दिया है एक, है ना। और जैसे गोलू ने बोला कि माँ का कोई मज़हब नहीं होता, माँ होती है। बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है। पिक्चर में देखो यार, यूनिटी की बात की है, ह्यूमैनिटी की बात की है, इंसानियत की बात की है। और जब इतना बड़ा एक्टर सनी देओल जैसा ये बातें करता है ना, तो लोग
मानते सर, आंख Yes. पे काटा आता है। मेरे मैं भी दिखाना हाँ। चाहता हूँ। यस, Yes. ये मेरे आंख पे घुस जब ऐसे ही नहीं आया। सनी देओल बात करता है तो लोगों को दिमाग Feel में होता फील भी होता है, दिमाग में बात घुसती भी है। ये Yes, बात तो है। ऐसा है, क्योंकि वो डायलॉग, वो पंच Yes. और वो एक्शन, देखो सब कुछ है इस पिक्चर में। ऐसा नहीं कि कुछ कई एक्शन की कमी है, कई डायलॉग की कमी, सब कुछ मिलेगा इस पिक्चर में। लेकिन जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है इस पिक्चर का मैसेज, जो आखिर का क्लाइमैक्स था। माय गॉड, आपको मतलब सोचते हुए बाहर निकालेगा ये वाला क्लाइमैक्स की क्या ही बना दिया, Yes, क्या sir. दिखा दिया। विघ्नेश के पास में Yes, आता हूँ मैं। sir. विघ्नेश भाई, कैसी लगी पिक्चर? सर मैं कुछ भी बोलूँ उसके पहले मैं बोलूँगा पूरी बॉलीवुड एक तरफ और सनी देओल एक तरफ, क्या बात है। इनका कोई मैच ही नहीं है। मतलब वो हर एक कैरेक्टर बोलते हैं ना, इतना नेचुरली परफॉर्म करते हैं ना कि लोगों को फील आती है कि इज़ नॉट अ सनी देओल, इज़ अ कैरेक्टर, इज़ अ बोलते हैं उनका जो कैरेक्टर था मिर्ज़ा, सिकंदर मिर्ज़ा, वाकई में इतना नेचुरली कर रहे हैं। और सर फिल्म की अगर बात करूँ, इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी एंड इम्पैक्टफुल मूवी विथ अ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, जैसे ह्यूमैनिटी, यूनिटी के बारे में दिखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो दिखा है ना, वो माँ का प्यार। एक्चुअली इसमें दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि खून होना ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो स्टार्ट जैसे होती है बंटवारा 1947। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा ऑडियंस को, देखो हमने बंटवारा के बारे में सुना है, 1947 में पार्टीशन हुई थी। देखो हम आज़ाद भी हुए थे, उसी के साथ साथ 2 हिस्से भी बढ़ गए थे। एंड उसके साथ ही कैसे इंसान भी बढ़ गए, मतलब कि इंसान का दुश्मन हो गया था उस ज़माने में। मतलब मंदिर और गुरुद्वारे पीछे रह गए। एंड मतलब कि ऐसे टाइम पे भी ऐसा था कि इंसान का दुश्मन बन गया था, पूरी जगह मतलब जंग होती थी वगैरह वगैरह। ऐसे टाइम पे सिचुएशन को कैसा हैंडल करना था, तो वो सबसे बड़ी स्ट्रगल है। एंड इसमें जैसे सनी देओल प्रीति जिंटा, मतलब कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब वो एक्चुअली है तो इंडियन ही है, भले वो मुस्लिम है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ होती है कि उनको मजबूरी में मतलब कि मुल्क चेंज करना होता है। एंड उसके बाद उनके साथ उनसे भेंट होती है शबाना आज़मी जी के साथ। उनका जो रिलेशन है पहले थोड़ी सी होती है, उसके बाद कैसे मतलब कि वो बोलते हैं ना इम्पति हो जाते हैं, अपनापन आ जाता है। तो वो मूवी वही बताता है। एंड सबसे मतलब एक्शंस तो है ही, एंड बहुत ही ऐसे इम्पैक्टफुल सीन है। जैसे सनी देओल बोलता है, माँ वाकई में एक मज़हब है, इससे हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। मतलब कि हर इंसान जन्म लेने से पहले पहला शब्द बोलता है वो माँ होती है। तो वेरी इम्पैक्टफुल। एंड सर रोमटेक करने वाली सीन तो मुझे क्लाइमैक्स लगी। मतलब इतना मतलब कि इमोशनल डेप्थ में गए ना, तो कि लोगों को मतलब कि रुला भी दिए। एंड कहीं ना कहीं बोलते हैं ना इंसान का वैल्यू, इंसान और इंसान का वैल्यू वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे मतलब कि एक्शंस पे उतर जाते हैं ना सनी पाजी, सब लोगों के मतलब कि तालियां सीटियां रुकती नहीं है सर। दैट इज द इम्पैक्टफुल। पब्लिक पागल हो जाती है थिएटर में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी सर आप जैसे बता रहे हो कि एक्शन सीक्वेंस आ रहे हैं, उसमें सर ऐसा मतलब गदर 2 आए, ये सब चीज़ों की बात ही छोड़ दीजिए। उसमें हीरोइक चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सनी पाजी के आज तक के जितने भी हीरोइक कैरेक्टर्स हैं, उनमें से सबसे उम्दा ये वाला रहेगा, सिकंदर मिर्ज़ा का। सबसे हिस्टोरिक रहेगा, सबसे हीरोइक रहेगा। एंड ये कैरेक्टर लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाएगा, इतिहास में याद रखा जाएगा कि सनी देओल ने एक ऐसा किरदार किया, एक उनकी फिल्मोग्राफी में जो ऐड होगा। ऐड होगा। और सर मैं कहना चाहूँगा करण देओल जी के बारे में कि सर जी उनका जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है, इसके पहले आपने करण जी को ऐसे अवतार में नहीं देखा होगा, ऐसे एक्शन सीक्वेंस में तो बिल्कुल भी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और उसके बाद में जो उन्होंने डायलॉग डिलीवरी दी है पाजी के लिए, वो बोलते कि तू मेरे को जानता नहीं है, तो वो भी बोलते हैं ना तू शायद मेरे बाप को जानता नहीं है। वो मारते हैं घर में घुस के और फिर सरहद भी नहीं देखते। वो सर एकदम एपिक डायलॉग था। मैं एंड यस, ये अभी तक का करण जी का सबसे बोलते हैं ना एकदम फैंटास्टिक बेस्ट काम है। तो ये पिक्चर एक यही चीज़ दर्शा रही है कि मज़हब को लेके जब लड़ाई करवा रहे हैं तो वो चीज़ बोलते हैं ना, एक वर्ड है फैसिनेटिज्म करके, मतलब लाइक फैनेटिसिज्म लाइक उसको मीनिंग है कि कट्टरपना जो होता है वो दुश्मन है हमारा। लाइक वो नफ़रत में नहीं डाल रही है। अगर आप
इस्लाम कम्युनिटी से हो तो आपकी तरफ नफ़रत भी नहीं जा रही है, और अगर आप हिंदू से हो तो आपकी तरफ भी नफ़रत नहीं जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो पिक्चर है काफ़ी न्यूट्रल बनाई गई है, काफ़ी मैच्योरली हैंडल की गई है। एंड येस, सल्यूट टू द डायरेक्टर। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ सर, पिक्चर ख़त्म हुई, डिस्क्लेमर आना चालू हुआ, लेकिन एक पब्लिक अपने सीट से उठ के बाहर नहीं गई थी। ये है सनी देओल जी का बोलते हैं दोस्तों, वन वर्ड दिस इज द मेरी तरफ से सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बोलेंगे हम लोग Blockbuster. फॉर बंटवारा 1947 वन वर्ड। सर, इट्स अ सुपर हिट इम्पैक्टफुल मूवी एंड लव वाला, मतलब जो इमोशन वाला डेप्थ में ज़्यादा लेके गए तो लोगों को मज़ा आया। Yes. बहुत कुछ सीखने को मिला। गोलू वन वर्ड। वन वर्ड मेरे तरफ से सर जी, ये तो सुपर डुपर हिट है। सुपर डुपर हिट का वर्डिक्ट आ गया है दोस्तों। हमको बहुत पसंद आई है पिक्चर, ज़रूर जाके देखना, अपने पूरी फैमिली के साथ में जाना, बिल्कुल। अपनी माँ को ज़रूर लेके Yes, जाना yes, ये sir. वाली पिक्चर दिखाने के लिए। टिकट खरीदना, पिक्चर दिखाना, और फिर बाद में हमको कमेंट्स में बताना बंटवारा 1947। और इंस्टाग्राम में पेज है, प्लीज़ फॉलो कीजिए Yes. बॉलीवुड sir. प्रेमी। थैंक यू। थैंक